नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बंदा फौज देश की सेवा के लिए जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फौज वही जाता है, वही जा सकता है जिसके अंदर जुनून है देश सेवा का, जिसके अंदर पागलपन है। पर फिर भी एट द एज जब हम 12th पास करके निकलते हैं, एट द एज जब हमारे दोस्त यार सैलरीज की बात करते हैं, तो हर वो बच्चा जो भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या भारतीय नौसेना चूज कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक फैक्टर दिमाग में रहता है कि यार सैलरी क्या रहेगी। शायद एकदम लास्ट में ये फैक्टर रहता है, लेकिन फैक्टर रहता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए। कल 7 तारीख थी, 7 नवंबर, जब से 7 नवंबर से अग्निवीर वायु के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते थे कि सर, क्योंकि एयरफोर्स की ये भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत है, तो क्या हमें ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या प्रोविडेंट फंड रहेगा, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भारतीय वायुसेना में एक अग्निवीर वायु के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या सैलरी आपकी होगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये दूसरी बार होगा जब अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय वायुसेना का फॉर्म आया है। पहली जो पेपर हुआ था वो जून जुलाई में हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग दिसंबर में है डिफेंस एस्पिरेंट्स। और मुझे याद है, मैंने अभी हाल ही में वीडियो भी बनाई थी अजीत के साथ, तो 7 बच्चे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सेंटर इलाहाबाद से जा रहे हैं। अब इनमें से एक बच्चे ने भी मुझसे पूछा था कि सर क्या रहेगा, हम लोगों का पेमेंट्स कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं बताता हूं आपको, वापस टॉपिक पे आता हूं। तो अग्निपथ स्कीम यानी कि 4 साल के लिए भारतीय वायुसेना आपको परखेगा, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको परखेगा, आपके काम को मॉनिटर करेगा, आपका कोड ऑफ कंडक्ट देखेगा, और उसके बाद जिनकी ज़रूरत है उनको रिटेन करेगा, बाकियों को बाहर का दरवाज़ा दिखा देगा। जितनों को रिटेन करेगा ये लगभग 25% रहेंगे और 75% बाहर चले जाएंगे। तो अब जो फर्ज करें कि आप वो 75% वालों में से हैं, यानी कि आप सिर्फ 4 साल के लिए भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या सैलरी रहेगी। ये सैलरी का कंपोनेंट 4 साल का अलग अलग है। पहले साल यानी कि जैसी ज्वाइनिंग मिल गई, यानी कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो पहले ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलती थी, अब स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। अब एक फ्लैट फिगर बेसिक सैलरी टोटल मिला के मिलेगी 30,000। बेसिक वर्ड कर यूज करना गलत होगा। टोटल कंपाउंडेड सैलरी जो होगी महीने की वो 30,000 रुपए होगी, जिसमें से 70% सरकार आपको रिलीज करेगा, यानी कि 21,000 रुपए रिलीज करेगा। 30% रोक लेगा। 30% कितना हुआ? 9,000 रुपए। और इतना ही सरकार और डाल देगा, और इसका नाम डाला है अग्निपथ कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड मतलब 9,000 आपने दिया 30%, और 30% उतना ही कंपोनेंट सरकार ने भी दिया। तो आपके लिए एक फंड इकट्ठा, कॉर्पस मतलब इकट्ठा फंड तैयार हो रहा है। सेकेंड ईयर 10% की सैलरी बढ़ाई, 30 से 33 कर दी। 33 में फिर 70% आपको दे दिया, 23,100 रुपए प्रति माह दे दिया सेकेंड ईयर। इसका 70 टोटल 30% 33,000 का हुआ 9,900, और इतना ही सरकार ने भी आपको प्रति माह दे दिया। देने का मतलब है वो एक बैंक में इकट्ठा होता जा रहा है। वो कॉर्पस फंड है, वो इकट्ठा होता जा रहा है। पहले साल 9,000 रुपए इंटू 12 माह, दूसरे साल 9,900 रुपए इंटू 12 माह। इतना ही फंड सरकार भी डालेगी, जितना आपका इकट्ठा होगा उतना ही सरकार भी डालेगी। तीसरे साल फिर 10% बढ़ाया 33,000 का, तो हुआ 36,500। इसकी 70% 25,500 रिलीज कर दिया, 30% रोक दिया, 10,950 हर मंथ रोक दिया। इतना ही सरकार ने भी डाला। चौथे और आखिरी साल आपकी सैलरी हर महीने की 40,000 रुपए हो गई।
70% हुआ 28,000 रुपये, 12,000 रुपये कॉर्पस फंड, इतना ही कॉर्पस फंड सरकार डालेगी। यानी कि 4 साल बाद जो आपका कॉर्पस फंड 30% बचा था वो हुआ 5.02 लाख, और इतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हो गया कॉर्पस फंड 5.02, यानी कि टोटल 10,04,000। इस पे क्योंकि बैंक में ये पैसा जमा है तो बैंक भी ब्याज दे रहा है, तो टोटल 11,10,000 रुपए जब आप भारतीय वायुसेना से अगर उस 75% में है और निकल रहे हैं बाहर, तो 11,10,000 रुपए आपके पास इन हैंड टैक्स फ्री अमाउंट है। ये मतलब इस पे आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है। अब अच्छा ये है कि पहले भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड देता था। स्टाइपेंड जो होती थी वो 14,000 रुपए के करीब होती थी, 14,600 रुपए। अब वो स्टाइपेंड खत्म कर दी और पहले माह से ये 30,000 वाला फिगर कर दिया। पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए। क्योंकि कॉर्पस फंड सरकार आपसे ले रही है और उतना ही आपको दे रही है, तो कोई अलग से आपको प्रोविडेंट फंड नहीं देना है। वरना आमतौर पे सरकारी एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड, आजकल तो प्राइवेट में भी हर जगह प्रोविडेंट फंड कंपलसरी हो गया है। जिस भी संस्था में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उनको प्रोविडेंट फंड देना ही देना है। इसके अलावा क्योंकि 4 साल की नौकरी है तो किसी प्रकार की कोई ग्रेचुइटी या कोई पेंशन आपको नहीं मिलेगी। हाँ, सर्विस के दौरान अगर कोई वारदात हो जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, वैसे तो ऐसे चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट खुदा ना करे अगर ऐसी कोई चीज हो गई तो 48 लाख रुपए की LIC आपको आपके परिवार वालों को मिल जाएगी। इसी में पार्शियल डिसेबिलिटी भी है, 10% डिसेबिलिटी वाला भी कंपोनेंट है। बट ओवरऑल मेरा वीडियो का बनाने का पर्पस ये है कि देखिए, दिमाग में ये मत रखिए कि हम सिर्फ 4 साल के लिए जा रहे हैं। दिमाग में ये रखिए कि आप भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनने जा रहे हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स ज्यादा से ज्यादा, अगर आप 17.5 से 21 साल हैं और जुनून है देश सेवा का, तो ये अग्निपथ दिमाग में मत लाइए। ये मत सोचिए कि 4 साल के लिए है। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। अगर फर्ज करें कि आप 17.5 साल की उम्र में भी भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर रहे हैं, तो 21.5 साल की उम्र तक आपको काफ़ी फंड्स मिल जाएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको हो जाएगी, प्लस जॉब में 10% का जो कोटा है वो भी है ही। तो ओवरऑल 10% कोटा मतलब जो अग्निवीर का कोटा है, ये स्पेशली, इसमें कोई उच्च जाति नीच जाति रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल 10% अग्निवीर का PSUs में अब कोटा आ रहा है। PSUs मतलब जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के चलाते हैं संस्थाएं, उनमें प्राइवेट संस्थाएं जो बड़े बड़े हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, उन्होंने भी कहा है कि हम अग्निवीर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अग्निवीर डिसिप्लिन्ड है, टैलेंटेड है, टेक्निकली स्ट्रांग है, साथ में स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्किल सर्टिफिकेट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का पर्पस ये था कि आपको ये समझाना कि फिनेंशियली आप लोग सिक्योर्ड हैं अगर आप भारतीय वायुसेना अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं। अगर दिमाग में अभी भी कुछ डाउट है सैलरी के रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।